नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है आप इस वीडियो को देखने आए क्योंकि आप स्पेशली हिंदी मीडियम वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आती है करियर में। दोस्तों कैसे आती है मैं आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों हिंदी मीडियम वाले बचपन से ही बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे जाके उनकी दिक्कतें खड़ी हो जाती है और दिक्कतें खड़ी होती हैं अंग्रेजी की वजह से। कैसे मैं पूरा बताऊँगा। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, अगर आपकी 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आगे जाके अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेडिकल और इंजीनियरिंग की सारी डिग्रियां या सारी पढ़ाई या सारी ग्रेजुएशन इंग्लिश में होती है। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है दोस्तों, जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको मान लो कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री इंग्लिश में होगी। तो आपको जो आंसर्स होंगे, आप पढ़ाई तो कर लोगे कैसे भी तरीके से, कंसेप्ट को समझ भी जाओगे, लेकिन आपको अपनी एग्जाम कॉपी में तो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, या फिर आप बीडीएस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी मतलब नर्सिंग में बीएससी कर रहे हैं, जेएनएम कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर लड़कियों, बहुत दिक्कत आती है। तो ये बच्चे हमारे 12th में तो काफ़ी परसेंटेज होते हैं, लेकिन वहाँ जाके दिक्कत हो जाती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मेरे ऐसे कई परिचित लोग हैं जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया, उसके बाद बी फार्मेसी में एडमिशन लिया। वो हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करो। अब वहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था कि वो फार्मेसी में उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न किए, लेकिन उनको डर लग रहा था कि हम अंग्रेजी में कैसे आंसर्स लिखें। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट थिंग गाइस, कि बड़ी डिफिकल्टी होती है कि हम बहुत मेहनती हैं, लेकिन हमको सारा आंसर्स याद भी है, लेकिन हम एक्सप्रेस कैसे करें, मतलब कंसेप्ट समझ में आता है। तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। और रट्टा कब तक मारेंगे? जैसे हम अपने जो आंसर्स हिंदी में लिखते हैं, अगर हमको हिंदी में कोई चीज़ लिखनी हो तो हम कितना ईजिली आंसर लिख पाते, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत आती है। इसीलिए जो बच्चे 12th के बाद अगर हिंदी मीडियम से उनका थ्रू आउट हिंदी मीडियम रहा है और वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते, और अगर ऐसा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि जो जब तक आप एडमिशन लेते हैं, जब तक आपकी कॉलेज आप एडमिशन जरूर लें, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले दोस्तों आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर दें। दोस्तों अंग्रेजी की वजह से हमारा करियर खराब नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी की वजह से हमारा मूल्यांकन गलत नहीं होना चाहिए। कि हम डिजर्व तो करते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती थी, आंसर सही नहीं लिख पाए, इसीलिए हमारे मार्क्स कम आए। तो इसीलिए अंग्रेजी एकमात्र एक भाषा है, एक बहुत छोटी सी भाषा है। अगर आप थोड़ा सा टाइम इसे देते हैं, अगर 3 से 4 महीने अगर आप देते हैं, तो अंग्रेजी बहुत अच्छी की जा सकती है। एंड देन यू कैन राइट इन इंग्लिश इन योर कॉपी, इन एग्जाम कॉपी, और फिर धीरे धीरे आपको एक कमांड हो जाए, क्योंकि आपको बाकी के सेमेस्टर्स इंग्लिश में लिखना है। तो इसीलिए, और मुझे वीडियो में कमेंट में बताएं कि आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और बाद में मेडिकल में गए, इंजीनियरिंग में गए, या फिर सीए वाली फील्ड में गए, कॉमर्स की फील्ड में गए, और जहां पर इंग्लिश की वजह से थोड़ी दिक्कत आई। देखो क्या है, व्हाट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि दिक्कत आती है। तो अगर आप फ्री हैं, अगर आप अभी आपकी कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है, अगर आप 12th पास किए और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फटाफट आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर दो। इंग्लिश सीखेंगे कैसे सर? इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। अगर आप 3 से 4 महीने डेडिकेटली दे देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी सीखने के लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने विशेष जो है क्लासेस अरेंज की है। 3-4 महीने का कोर्स अगर आप देंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आप आराम से सीख जाओगे, और जब वहाँ पर आप एग्जाम्स दोगे, एडमिशन्स लोगे, तो आप ईजिली आप कर पाओगे। अच्छा, ये दिमाग में मेरा कैसे आया? टुडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ गर्ल एंड शी हैज़ डन हर बीए। अब वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, लेकिन उसने बीए कर लिया। अब बीए हिंदी मीडियम से किया। अब उसने मुझे फ़ोन लगाया कि सर अब मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? मैंने कहा क्या करना चाहते हो? शी टोल्ड मी कि सर आई वांट टू डू एमबीए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, एमबीए करो, बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि एमबीए में जो आंसर्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखना पड़ता है। एमबीए की सारी बुक्स अंग्रेजी में आती है, और उसके एग्जाम्स होंगे, उसमें भी आपको अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। तो फंस गई। बोले सर अब क्या करूं, मैं एमबीए नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, आपको एमबीए करना है, अपने सपनों को नहीं तोड़ना है। अंग्रेजी बाधा बन रही, 3-4 महीने के लिए तो है, अंग्रेजी सीख जाओ भाई। आई मोटिवेटेड हर, और अभी सिचुएशन ये कि शी इज़ रेडी। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो हिंदी मीडियम वाले उन्हें निराश नहीं होना है, अपने कोई सी भी डिग्री की पढ़ाई छोड़नी नहीं है। आपको जो करना है करो। अंग्रेजी अगर दिक्कत दे रही है तो 3-4 महीने डेडिकेटेड करके उसको दो, थोड़ा सा समय दो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज़ देंगे, तो आप जो है ईजिली अंग्रेजी से ओवरकम कर पाएंगे। इसलिए मेरा दिमाग में आया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़
छोड़ देते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके, मेडिकल में लेके, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जो समस्या है उसका समाधान करना है। अगर आप हमारे कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए, मुझसे बात करिए, आपकी मैं काउंसलिंग भी कर दूंगा और आपको प्रॉपर गाइड भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई कमेंट है काउंसलिंग संबंधित, करियर संबंधित, कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।